जय श्री राधे श्याम। आप सभी का आपके अपने चैनल धार्मिक स्टोरीज में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर साल जगन्नाथ जी रथ यात्रा पर जाते समय माता लक्ष्मी जी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते, और ऐसा क्या हुआ था कि माता लक्ष्मी गुस्से में आकर भगवान का रथ तुड़वाने पहुंच गई थी। तो आइए सुनते हैं रथ यात्रा की एक बहुत ही मीठी, मज़ेदार और भावुक कथा। पूरे धाम में सुबह का समय था। पूरा मंदिर फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ घंटियों की आवाज गूंज रही थी। भक्त नाचते हुए मंदिर की ओर जा रहे थे, क्योंकि उस दिन था स्नान पूर्णिमा का पावन पर्व। मंदिर के अंदर सेवक बड़े प्रेम से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया को स्नान कराने की तैयारी कर रहे थे। 108 सोने और चांदी के कलशों में पवित्र जल भरा गया। उस जल में चंदन, कपूर, गुलाब और कई सुगंधित चीज़ें मिलाई गई। फिर बड़े प्रेम से भगवान का अभिषेक शुरू हुआ। एक एक कलश का जल भगवान पर चढ़ाया जाने लगा। भक्त दूर खड़े होकर यह सुंदर दृश्य देख रहे थे। कोई हाथ जोड़कर रो रहा था, कोई भगवान का नाम जप रहा था, तो कोई खुशी से नाच रहा था। लेकिन तभी भगवान ने एक प्यारी लीला की। इतने ठंडे जल से स्नान करने के बाद तीनों भगवान बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार आ गया। यह सुनकर सारे भक्त उदास हो गए। अरे, हमारे प्रभु बीमार हो गए। फिर मंदिर के सेवक भगवान को आराम करने के लिए अनसर गृह में ले गए। अब 15 दिनों तक भगवान किसी भक्त को दर्शन नहीं देते। पूरी धाम सूना सूना लगने लगा। भक्त रोज मंदिर के बाहर खड़े होकर कहते, प्रभु जल्दी ठीक हो जाइए। कुछ भक्त भगवान के लिए औषधि चढ़ाते, कुछ भजन गाते, तो कुछ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोते रहते। उधर अनुसार गृह में भगवान की सेवा हो रही थी। उन्हें जड़ी बूटियां का काढ़ा दिया जाता, चंदन लगाया जाता और सेवक दिन रात उनकी देखभाल करते। फिर आखिर वह शुभ दिन आ ही गया। 15 दिनों बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आए। उनके चेहरे की सुंदर मुस्कान देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। जय जगन्नाथ जी! पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। तभी भगवान मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी प्रेम से भगवान को देख रही थी। उन्हें खुशी थी कि उनके प्रभु अब ठीक हो चुके हैं। तभी भगवान बोले, प्रिय, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाना चाहता हूँ। वहाँ भक्त हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, कब तक लौट आएंगे? भगवान मुस्कुरा कर बोले, बस 2 दिन में। लक्ष्मी जी ने प्यार से कहा, देखिए, इस बार मुझे इंतजार मत करवाइएगा। भगवान हंस पड़े, अरे प्रिय, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर आ गया वह दिन जिसका इंतजार पूरे वर्ष किया जाता है, रथ यात्रा का शुभ दिन। पूरी नगर दुल्हन की तरह सज चुका था। हर घर के बाहर रंगोली बनी थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। तीनों विशाल रथ तैयार खड़े थे। भगवान जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ, बलभद्र जी का ताल ध्वज रथ और सुभद्रा मैया का दर्पदलन रथ। हजारों भक्त रस्सियां पकड़कर खड़े थे। हर कोई भगवान का रथ खींचना चाहता था। ढोल बजने लगे, शंख बजने लगे और भगवान रथ पर विराजमान हो गए। जय जगन्नाथ, हरि बोल! पूरा आकाश भक्तों की आवाज से गूंज उठा। धीरे धीरे रथ यात्रा आगे बढ़ने लगी। भक्त नाचते जा रहे थे। कोई भगवान के नाम पर रो रहा था, तो कोई खुशी में झूम रहा था। कुछ देर बाद भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। गुंडीचा माँ ने बड़े प्रेम से तीनों का स्वागत किया। उन्होंने अपने हाथों से खीर बनाई, लड्डू बनाए, मालपुआ बनाए और ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान भगवान को परोसे। भगवान भी बच्चों की तरह खुशी खुशी सब खाने लगे। उधर श्री मंदिर में माता लक्ष्मी भगवान का इंतजार कर रही थी। पहला दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन भी, लेकिन भगवान वापस नहीं आए। लक्ष्मी जी बार बार सेवकों से पूछती, क्या मेरे प्रभु लौट आए? सेवक हाथ जोड़कर कहते, अभी नहीं देवी। अब तीसरा दिन भी बीत गया। लक्ष्मी जी मंदिर के दरवाजे की तरफ बार बार देखने लगी। उन्हें लगने लगा शायद अब आते होंगे, लेकिन चौथा दिन भी निकल गया। अब लक्ष्मी जी थोड़ी उदास हो गई। वे मन ही मन बोली, उन्होंने तो कहा था 2 दिन में लौट आएंगे, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? फिर 5वां दिन आया। अब माता लक्ष्मी का धैर्य टूट गया। वे गुस्से में बोली,
अब बस मैं खुद जाकर पूछूंगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मेरी पालकी सजाओ। तुरंत सुंदर पालकी तैयार की गई। सोने के गहनों और फूलों से पालकी सजाई गई। ढोल नगाड़ों के साथ माता लक्ष्मी गुंजा मंदिर की ओर चल पड़ी। पूरा नगर यह दृश्य देखने लगा। हर कोई कह रहा था, आज माता लक्ष्मी बहुत नाराज है। उधर जब भगवान जगन्नाथ जी को ये समाचार मिला तो वे थोड़ा घबरा गए। वे बोले, लगता है लक्ष्मी सच में नाराज हो गई है। फिर तुरंत सेवकों से जल्दी मंदिर के दरवाजे बंद कर दो। जैसे ही लक्ष्मी जी मंदिर पहुंची, धड़ाम दरवाजे बंद हो गए। यह देखकर लक्ष्मी जी और क्रोधित हो गई। वे बोले, अच्छा अब मुझसे दरवाजे बंद कर लिए गए हैं। फिर उन्होंने भगवान के रथ की तरफ देखा। जाओ इनके रथ को थोड़ा सबक सिखाओ। सेवक रथ के पास गए और हल्का सा झटका दिया। रथ के कुछ सजावटी हिस्से टूटकर नीचे गिर पड़े। फिर दोनों तरफ के सेवकों में हल्की नोकझोंक होने लगी, लेकिन कुछ देर बाद लक्ष्मी जी शांत हो गई। वे उदास मन से वापस लौट गई। उस दिन को आज भी हेरा पंचमी के रूप में याद किया जाता है। कुछ दिनों बाद भगवान की वापसी का समय आ गया। भगवान वापस श्री मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे मौसी माँ के मंदिर भी गए। मौसी माँ ने प्रेम से भगवान को पीड़ा पीठा खिलाया। उधर जब लक्ष्मी जी को पता चला कि उनके प्रिय जगन्नाथ लौट रहे हैं तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगी। जब भगवान मंदिर पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने मंदिर के दरवाजे बंद करवा दिए। बलभद्र जी और सुभद्रा मैया तो अंदर चले गए, लेकिन जगन्नाथ जी बाहर ही रह गए। अब भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी अभी भी रूठी हुई है। तब उन्होंने उन्हें मनाने के लिए रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला भेजी। रसगुल्ले देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुरा दी। उनका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। फिर भगवान और माता लक्ष्मी साथ साथ मंदिर के अंदर गए। पूरा मंदिर फिर से जयकारों से गूंज उठा, जय जगन्नाथ जी। और तभी से हर साल रथ यात्रा के समय यह प्यारी लीला हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में कभी कभी रूठना भी होता है, इंतज़ार भी होता है, लेकिन अंत में प्यार हमेशा जीत जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे श्याम।